अभी मास्क बना रही हो और देश के प्रधानमंत्री ने बोला था कि देश के लोग आत्मनिर्भर बने। क्या प्रधानमंत्री की बातों को सोचकर ये काम कर रही हो? जी सर, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए इच्छुक किया। ये सब सिखाया जाता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकलते हैं। अभी लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बस मास्क का काम चल रहा है 2 महीने से। कहता है आसमां में सुराग नहीं होती, सुराग होती है पर एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये सच है कि मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाती है, पर मुश्किलों पे हौसले का हथौड़ा मजबूत होना चाहिए। इसी सिलसिले में हम पहुँचे हैं सिवान के चाणी बाजार के अर्जुन फाउंडेशन में, जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आह्वान पे यहाँ की बेटी आत्मनिर्भर की होने को ठान चुकी है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे देश की बेटियाँ अपने पैरों पे चलने के लिए उड़ाने भरने को तैयार है। हम आपको ये अर्जुन फाउंडेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे यहाँ की बच्चियाँ खुद से मास्क बना रही है और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ के डायरेक्टर द्वारा वितरण किया जा रहा है। जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस आपदा में भी लोग अवसर की तलाश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सिवान जिले के बढ़िया प्रखंड के सिकंदरपुर पंचायत में स्थित अर्जुन फाउंडेशन है। आपको बता दें कि जहां फाउंडेशन विगत कई वर्षों में खास करके युवतियों को सशक्त बनाने के मार्ग में तत्पर है, जिसके चलते फाउंडेशन के संचालक अर्जुन कुमार को कई बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। फाउंडेशन में अंतरिक्ष इन्फोटेक के अंतर्गत कुशल युवा प्रोग्राम का संचालन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कोर्स जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस, सिलाई कटाई, टाइपिंग, कंप्यूटर सहित निःशुल्क प्रशिक्षण छात्र एवं छात्राओं को प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय के अंतर्गत संचालित निःशुल्क कोर्स को करके छात्र छात्राएं आत्मनिर्भर बन रहे हैं और इस महामारी में छात्राएं जो सिलाई कटाई को जानती हैं वो मास्क बना रही हैं। साथ ही निःशुल्क वितरण भी इस फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। आइए चांडी बाजार ले चलते हैं आपको, जहां से दिखाते हैं कि लड़कियां किस तरह आत्मनिर्भर बनने को बेताब हैं। जिस तरह से देश की बेटियां हौसले की उड़ान भरने के लिए पंख सजा रही है, यही बेटियां कल को झांसी की रानी और रानी लक्ष्मीबाई बनकर अपनी गाथा लिखेंगी। ज़रूरत है इनकी उड़ानों में 4 चांद लगाने की। अभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं सुहानी यहाँ अर्जुन फाउंडेशन में मास्क सिलाई कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे डायरेक्टर द्वारा पंचायत में मास्क का बताया जाता है। जो जिसको मास्क की ज़रूरत होती है सबको मास्क दिया जा रहा है, और जो भी बाहर से लोग आते हैं जिसको मास्क की ज़रूरत रहती है उसको हम लोग मास्क देते हैं 5 रुपये कॉस्ट में। यहाँ कौन कौन सी कैटेगरी का पढ़ाई होती है? यहाँ पे KYP हो गया, ब्यूटिशियन, सिलाई, ये सब सिखाया जाता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकलते हैं। अभी लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बस मास्क का काम चल रहा है 2 महीने से। नरेंद्र मोदी ने बोले थे आत्मनिर्भर बनो। अगर प्रधानमंत्री आप लोग के कंधे पे हाथ रखते हैं तो क्या आप लोग बहुत आगे जाएंगे? क्या मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि हम लोग कंधे पे हाथ रखें, और उनके कहने पे ही हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे बच्चे अभी करती हैं। यहाँ पे हमेशा डेली 15 करके काम करती है, वो खुद भी आत्मनिर्भर हो रही है और हम लोग भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बताओ। मैं सुहानी।
तुम लोग अभी मास्क बना रही हो और देश के प्रधानमंत्री ने बोला था कि देश के लोग आत्मनिर्भर बने। क्या प्रधानमंत्री की बातों को सोचकर ये काम कर रही हो? जी सर, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए इच्छुक किया कि लड़कियाँ आत्मनिर्भर बन सके। और आज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे लगभग 15 से 20 लड़कियाँ डेली काम करती हैं और वो लोग आत्मनिर्भर बन गई हैं। और आगे भी लड़कियों को अगर ये मतलब ऐसा थिंकिंग रहा अगर प्रधानमंत्री जी का, तो आगे भी लड़की आत्मनिर्भर बनेगी और खुद का रोजगार करेंगी। ये मास्क बना रही हो, ये मास्क क्या होता है? मास्क हम लोग जैसे अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है जिसमें मास्क की बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि हम लोग मास्क बनाते हैं और अब जैसे सिकंदरपुर पंचायत में अभी हम लोग रहते हैं यहाँ, तो यहाँ पे लोगों को हम लोग फ्री में मास्क बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नाम बताओ। मेरा नाम फरजाना खातून हुआ, फ्रॉम डुमरी, सिवान। अब ज़रूरत है देश के नेताओं के कि इन होनहार बच्चियों के कंधे पे हाथ रखने की। अगर देश के नेता इन बच्चियों के कंधे पे हाथ रखते हैं तो ये बच्चियां देश ही नहीं चांद पे भी अपना घर बनाने को तैयार है। फाउंडेशन चाड़ी बाजार, यहाँ पे हम लोग मास्क का सिलाई कर रहे हैं। सिलाई करने के बाद मास्क क्या होता है? पंचायत में बांटा जाता है। और क्या काम करती हो यहाँ पे? यहाँ पे हम सबसे पहले KYP किए हैं, ब्यूटिशियन किए हैं, लॉकडाउन में मास्क सिल रहे हैं। नाम बताओ। बलबी कुमार। आप इस ट्रेनिंग सेंटर की संचालिका हैं जी। और यहाँ की बच्चियाँ आज मास्क बना रही है, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं इन बच्चियों के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि ये इस घड़ी में आकर के मास्क सिल रही हैं। और ये वैसी बच्चियाँ हैं जो यहाँ पहले से इस चीज़ का ट्रेनिंग ले चुकी हैं, सिलाई कर चुकी हैं और आज के दिन में और इस घड़ी में आकर के मास्क सिल रही हैं। और क्या क्या आप सुविधा देती हैं यहाँ पे? यहाँ पे बच्चियों के लिए बहुत सारी सुविधा हैं, जैसे कि तो सिलाई हुआ पहला सुविधा, दूसरा है कंप्यूटर से भी इन लोगों को शिक्षित किया जाता है, साथ ही साथ कढ़ाई, ब्यूटिशियन, जो कि बच्चियाँ सीख करके अपना आत्मनिर्भर बन सकती हैं। और इन लोगों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? इनको सुरक्षा के लिए यहाँ जैसे कि देख रहे हैं 24 आवर सिक्योरिटी के अंदर इन लोगों को काम करना होता है, कैमरा के अंदर ही। और पानी पीने से लेकर के हर एक चीज़ की सुविधा है। और इन लोगों के लिए भी मास्क उपलब्ध है, सैनिटाइज़र उपलब्ध है, जो कि ये लोग हमेशा यूज़ करती हैं और अपना काम कर रहे हैं। नाम बताइए। जी, मेरा नाम निखत अंजुम हुआ। सर बहुत सारा अगर सुविधा मिले तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अर्जुन फाउंडेशन में बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो उसका फ़ायदा मतलब हम लोग भी लिए हैं। जैसे कि KYP है, KYP हम लोग कर चुके हैं। और डेटा एंट्री का कोर्स भी है, ब्यूटिशियन है, सिलाई कढ़ाई वगैरह सब कुछ है। ये सब सुविधा उपलब्ध कराई गई है, तो इससे हम लोग फ़ायदा उठाते हैं। और मास्क हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि मतलब ये चाड़ी पंचायत जो है उसमें प्रोवाइड करते हैं, सबको प्रोवाइड कराते हैं। नाम? मेरा नाम नाज़रीन खातून है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आप इस सुदूर देहात में आके और अपने चैनल के माध्यम से अन्य लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। ये हमारा संस्था अर्जुन फाउंडेशन है और मैं इस संस्था का सदस्य हूँ शशिकांत कुमार, मैं फाउंडर मेंबर हूँ। और मैं बता दूँ कि यहाँ पे कुशल युवा प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं। इसकी शुरुआत हम लोग 2013 में किए हुए थे और यहाँ पे अप्रूवल जो कुशल युवा प्रोग्राम का है वो 2016 में मिला। तब से हम लोग निरंतर रूप से इसके लिए समर्पित हैं। और आत्मनिर्भर की अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चियों को सशक्त बनाने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जैसा कि आप बच्चियों से बाइट भी लिए, उसमें दिखाया भी गया था, लड़कियाँ बोली भी कि किस तरह से यहीं पे आके ये कोर्स की हैं। और उसके बाद से जब ये दक्ष हो गई सिलाई में तो ये सिलाई का काम कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी आपदा है और इस आपदा में भी हम लोग अवसर की तलाश करते हैं और लड़कियों को अवसर दे रहे हैं कि काफ़ी सशक्त हों। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं
कि जो सरकार का दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए लड़कियों को रोजगार उपलब्ध कराएं, ताकि लड़कियां सशक्त बनेंगी तो हमारे बांह को और मजबूती मिलेगी। हम लोग निरंतर रूप से इस समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस देश के लिए समर्पित रहते हैं और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लड़कों को तो अवसर मिल जाता है अपने सशक्त बनने के लिए, लेकिन लड़कियां जो कि दकियानूसी सोच के बीच रहती हैं देहात में, उनको अवसर नहीं मिल पाता है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो हर वर्ग, हर समुदाय की लड़कियां जो काफ़ी निर्बल हैं, जो असहाय हैं, और सहाय भी, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि केवल असहाय को ही हम लोग अवसर प्रदान करते हैं ताकि सशक्त हों, मजबूत हों, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, इस देश के निर्माण में भी अपना योगदान दें। और इसका रिजल्ट आप देख भी रहे हैं कि कैसे हमारी बच्चियां इस संस्था से जुड़ी हुई हैं और बखूबी अपनी दक्षता को प्रदर्शित कर रही हैं। मेरा नाम शशिकांत कुमार है, मैं फाउंडर मेंबर हूं अर्जुन फाउंडेशन का। आपने देखा कि हमारे देश की बेटियों में हुनर की कमी नहीं है, सिर्फ इन्हें सही दिशा देने की ज़रूरत है। मैं आगे भी इसी तरह से बेटियों में लग रहे सपनों की पंख की खबर दिखाते रहेंगे। आप फर्स्टभारत.com को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक अगली खबर तक के लिए धन्यवाद।